दो दिन की फुलवारी जीवन मन भावरा मत भो। दो दिन की फुलवारी जीवन मन भावरा मत भो। मन भावरा मत भो, मन भावरा मत भो। दो दिन की फुलवारी जीवन मन भावरा मत भो। चटक चांदनी छटा जवानी बाढ़ कपानी रे। चटक चांदनी छटा जवानी बाढ़ कपानी रे। सुत नारी धन मान बढ़ाई, सुत नारी धन मान बढ़ाई सिमर को है खो। दो दिन की फुलवारी जीवन मन भावरा मत भो। दो दिन की फुलवारी जीवन मन भावरा मत भो। यह जीवन का कौन भरोसा श्वास न आए रे। यह जीवन का कौन भरोसा श्वास न आए रे। कुटुंब कबीला ले मशान में, कुटुंब कबीला ले मशान में जार करेंगे धो। दो दिन की फुलवारी जीवन मन भावरा मत भो। बीते समय हाथ पछताना तेरे आए रे। बीते समय हाथ पछताना तेरे आए रे। अवसर मिला शीघ्र तो कर ले, अवसर मिला शीघ्र तो कर ले भजन भक्ति सुख मोह। दो दिन की फुलवारी जीवन मन भावरा मत भो। दो दिन की फुलवारी जीवन मन भावरा मत भो। यह शरीर संसार स्वप्न सा छिन एक मेला रे। यह शरीर संसार स्वप्न सा छिन एक मेला रे। तू अभिलाष विलास विषय तज, तू अभिलाष विलास विषय तज निज स्वरूप में तू। दो दिन की फुलवारी जीवन मन भावरा मत भो। दो दिन की फुलवारी जीवन मन भावरा मत भो। दो दिन की फुलवारी जीवन मन भावरा मत भो। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। दरस दे पद परस का भाग्य प्राप्त कराइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। काम क्रोध अबोध जो
आदि उपाधि आदि अनादि से पीछे लगे। आदि व्याधि उपाधि आदि अनादि से पीछे लगे। शब्द से प्रभु सुख कंडकारी स्वच्छंद फंद छुड़ाइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। दरस दे पद परश का सौभाग्य प्राप्त कराइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। बोध का अवरोध है आकर अविद्या ने किया। बोध का अवरोध है आकर अविद्या ने किया। चरण की लय शरण में आवरण दूर हटाइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। दरस दे पद परश का सौभाग्य प्राप्त कराइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। कृपा करी बहते हुए धर्मदास को भवधार से। संत श्री धर्मदास जी महाराज सद्गुरु कबीर के लिए विनती किया। कृपा करी बहते हुए धर्मदास को भवधार से। नाथ जानी अनाथ अब गई हाथ पार लगाइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। दरस दे पद परस का सौभाग्य प्राप्त कराइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। परम मंगल आज स्वागत आपका है आइए। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। कल इस पिंजड़े में पंछी को चाहकते देखा। आज इस पिंजड़े से पंछी न निकलते देखा। आज इस पिंजड़े में से पंछी न निकलते देखा। आज इस पिंजड़े से पंछी न निकलते देखा।
कल इस पिंजड़े से पंछी को चाहते देखा, आज इस पिंजड़े से पंछी न निकलते देखा। जाने पंछी ने गजब कैसी है ये चाल चले, टूटा पिंजड़ा नहीं न कोई खिड़की है खुली। जाने पंछी ने गजब कैसी है ये चाल चले, टूटा पिंजड़ा नहीं न कोई खिड़की है खुली। फेरे कर आंखें पंछी निकल गयो रे, फेर कर आंखें पंछी निकल गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। ऐसे पंछी का भाई कोई न विश्वास करो, सपने में भी पिंजड़े की नहीं आस करो। ऐसे पंछी का भाई कोई न विश्वास करो, सपने में भी पिंजड़े की नहीं आस करो। जाने पंछी ने जुल्म दे के दगा भाग गया, पला जिस पिंजड़े में उसे भी वह त्याग गया। जाने पंछी ने जुल्म दे के दगा भाग गया, पला जिस पिंजड़े में उसे भी वह त्याग गया। अपनी बगिया को मूरख, अपनी बगिया को मूरख बिसर गयो रे, अपनी बगिया को मूरख बिसर गयो रे। पता नहीं पंछी इधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। आगे देखिए और क्या कहता है। जन्म पाते ही कोई दुनिया को छोड़ चले, कोई कुछ काल सिर पटक कर मुखे मोड़ चले। जन्म पाते ही कोई दुनिया को छोड़ चले, कोई कुछ काल सिर पटक कर मुखे मोड़ चले। कोई बचे नहीं सब दुनिया से नाता तोड़ चले, कोई बचे नहीं सब दुनिया से नाता तोड़ चले। चार के कंधों में फैला के देखो दौड़ चले। यम की फंदा कठिन गले माँ पड़े गयो रे, यम का फंदा कठिन गले माँ पड़े गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे, तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। इसलिए करना क्या है, गुरु के ज्ञान का भाई तुले सहारा है, स्वार्थ की दुनिया यहाँ कोई ना तुम्हारा है। गुरु के ज्ञान का भाई तुले सहारा है, स्वार्थ की दुनिया यहाँ कोई ना तुम्हारा है। मुट्ठी बांधे आए जग में हाथ पसार जाएगा, नहीं अंबर तेरे संग जाएगा खजाना है। रंग के राजा सभी एक डगरे चले रे, रंग के राजा सभी एक डगरे चले रे।
पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। जब शरीर से आत्मा रूपी पंछी निकल जाता है, चेतन के लिए, आत्मा के लिए, जीव के लिए पंछी का प्रयोग किया है। कहीं हंस का प्रयोग किया जाता है, कहीं जीव का प्रयोग किया जाता है पक्षी के लिए। तो यहाँ पर पक्षी, कौन सा पक्षी है जो उड़ गयो और पता नहीं किधर गयो, ये कौन सी पक्षी का वर्णन करते हैं कभी? चेतन पक्षी, चेतन पक्षी। यहाँ पर चेतन पक्षी, जब आदमी के अंदर से जीव निकल जाता है और कहाँ गया किसको पता है? बहुत लोग कहते हैं स्वर्ग गया। माँ बाप जब शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो उनके तस्वीर के नीचे लिख दिया जाता है स्वर्गवासी, लेकिन उनके जीवन पद्धति को तो देखो तो ऐसा लगता है जरूर वे नरक में गए होंगे, क्योंकि व्यक्ति के कर्म हिसाब से उनकी गति होगी। और ये स्वर्ग नरक तो मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए, कहीं ऐसा नहीं है बाहर जहाँ स्वर्ग हो, जहाँ पर स्थापित हो जाए आदमी जीवन भर सुख भोगे, कहीं ऐसा नरक नहीं है जहाँ पर आदमी का पकोड़ा बनाया जाए, क्योंकि आदमी का शरीर तो यही दाग दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, पानी में प्रवाह किया जाता है, आखिर पकोड़ा किसका बनाता है? लोग यूँ कह जाता है कि तेल, उबलते तेल में डाले जाते हैं, आरे से फाड़े जाते हैं। अरे भले आदमी, सारा शरीर यहीं जब छोड़ के जाना है तो कहाँ नरक में आराम में फाड़ेंगे, तो कहीं तो पकोड़ा बनाएंगे आदमी को उबलते तेल में डाल करके। नाहक आदमी ऐसे ऐसी बातें बनाता है, धर्म के नाम पर बहुत पाखंड फैला। कभी कहते हैं तन पिंजड़े से पंछी निकल गए रे, पता नहीं पंछी किधर गए रे। ये जीव चेतन, ये शरीर तो छोड़ करके तू चला गया, और तुम्हारा कौन सी गति हुई, किस योनि, किस खानी और क्या गति हुई तुम्हारी, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। काल का पिंजड़े में पंछी को चाहते देखा। कल आश्चर्य होता है। कल जिस आदमी को मैंने राम राम कहा, साहिब बंदी कहा, जय श्री कृष्ण कहा, राधा स्वामी कहा, और आज सुना कि वो चला गया। आदमी को बड़ा आश्चर्य होता है। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। मरना है एक दिन जरूर, जाना है जरूर, एक दिन जाना है अकेला तो झमेला किस काम का। इसलिए मन तू समझ के लाद लदनिया, नहीं तो टूट गई है गर्दनिया। तो कल जिस पिंजड़े को हमने इस पक्षी में चाहते देखा, हमने जयराम कहा, साहेब बंदी कहा, जय श्री कृष्ण कहा, उनके प्रत्युत्तर में वे भी हमें उत्तर दिए, और आज सुना कि वो चला गया। आश्चर्य होता है इस टाइप की जब घटनाएं सुनते हैं। और आश्चर्य क्या, जो सत्य है उसके लिए आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मरना तो है ही, कोई आज गया, कोई कल गया, कोई रास्ते में खड़ा तैयार है, सबको जाना है। इसलिए कवि कहते हैं, आज काल इस पिंजड़े से पंछी को चाहते देखा, आज इस पिंजड़े से पंछी न निकलते देखा। जीव जब निकल जाता है शरीर से तो निकलते कौन देखता है? कुछ लोग कहते हैं मुख खुला रहा तो मुख से निकला हुआ, कुछ लोग आंख खुली रहती तो कहते हैं आंख से निकल गई। अरे तो कान तो 24 घंटा खुला हुआ है, जब भी कान को बंद करने का ढंग तो है। आदमी तर्क लगाता है। अरे जीव को निकलने के लिए कोई दरवाजा खुला चाहिए क्या? जब आपके 5 तत्व है, भौतिक तत्व, एक गर्म है, गर्माहट है, एक गर्माहट को तुम स्टील के कोई पेटी में बंद करके रख दो, पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाता है।
तो आग को निकलने के लिए कोई रास्ता थोड़ी चाहिए, गर्माहट को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं चाहिए, भौतिक चीज को निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं चाहिए। वह सतह ठंडा हो जाता है तो जीव है, तो जीव को निकलने के लिए कोई रास्ता थोड़े चाहिए। यूं अंदाज लगाता रहता है, कोई मुख खुला था तो मुख से निकल गए, आंखें खुली है तो आंखें से निकल गई, और कान तो 24 घंटा खुली हुई। इसलिए जीव को निकलने के लिए कोई रास्ता की जरूरत नहीं। जब शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, आत्मा इसको छोड़ देती है। इसलिए कवि कहते हैं कि आज इस पिंजड़े से पंछी न निकलते देखा, जाने पंछी ने गजब कैसी है ये चाल चली, और ऐसा निकला कि पिंजड़ा बिल्कुल ज्यों करते हो ताजा है। कोई कहते हैं देखो आदमी वैसे जिंदा है, मालूम होता जिंदा है, चेतन निकल गया होता है, लेकिन कहते आदमी एकदम जिंदा है, वाह दिख रहा है। अरे बाकी चेतन के निकलते से चेहरे कुरूप हो जाता है, विकृत हो जाता है, विकृति होना शुरू हो जाता है, क्योंकि सारा शरीर से मरना शुरू कर देता है। आदमी के अंदर केवल चेतन ही नहीं निकलता, उसके सारे तंतु नस नाड़ियां काम करना छोड़ देता है, विकृत होना शुरू हो जाता है। फिर तो शरीर धीरे धीरे फूलना शुरू करे, 2-4 दिन रहते तो आदमी के शरीर भ्रष्ट हो जाता है। हाथी का शरीर कहते हैं जब जंगल में 10-15 दिन ऐसा पड़ा रह जाए बम की तरह फूटता है, कहते हैं इतनी भयंकर आवाज होती, भयंकर बदबू आती है, कहते हैं। इसी प्रकार ये शरीर है, शरीर अगर फूलता रहे तो सारी इंद्रियां बंद हो जाएगी, और एक बार भ्रष्ट होगा तो बड़ी दूर तक गंदगी दुर्गंधी आएगी। इसलिए उनका ठिकाना लगाना जरूरी होगा। तो कवि कहते हैं ये पंछी जब निकला तो न किसी प्रकार के इसमें टूटन है, न कोई विकृत, न ही क्रेक है। शरीर ज्यों का त्यों था, लेकिन पता नहीं कैसा निकल गया। बंगला न तोड़ेगा न फोड़ेगा। हाँ, जाने पंछी ने गजब कैसी है चाल चली, टूटा पिंजड़ा नहीं न कोई खिड़की है खुली। फेरे कर आंखें पंछी, एक पिंजड़े में तुम पंछी रखते हो और पक्षी निकल जाए तो आपको आश्चर्य होता है, पक्षी कैसे निकल गया, दरवाजा बंद है। साहब ने कहा कि 5 तत्व का पुत्रा मानुष धरिया नाम, एक कला के बिछड़े विकल हो तो सब ठाव। उन्होंने कहा कि रहबे को अचरज अहेजात अचंभा कहूं, 5 दरवाजा खुला हुआ है, 5 इंद्रियां खुली हुई है, फिर भी ये पिंजड़ा में पक्षी कैद है, ये आश्चर्य है। जाने को अचरज कहा, अरे उड़ता है उसमें आश्चर्य किस बात की, रहने को आश्चर्य है। एक पक्षी हो 60 वर्ष 70 वर्ष एक ही पिंजड़ा में हो, भी दरवाजा खुला है, आश्चर्य की बात है। रहने को अचरज अहेजात अचंभा को। इसलिए कवि कहते हैं टूटा पिंजड़ा नहीं न कोई खिड़की है खुली, कोई खिड़की खुली नहीं, पिंजड़ा भी टूटा नहीं, लेकिन फेर कर आंखें पंछी निकल गए और उस पिंजड़ा को से मुख मोड़ कर चला गया। होता है ना आदमी मुख मोड़ कर चला जाना, कभी लौट करना आना, ऐसा होता है। जैसा एक गंदगी करने के बाद आदमी मुड़ कर कहाँ देखता है गंदगी, तो इसी प्रकार शरीर गंदा हो गया, बस आत्मा निकल के चला गया। ऐसे पंछी का भाई कोई न विश्वास करो, सपने में भी पिंजड़े की नहीं आस करो। ऐसे पंछी का भाई कभी विश्वास मत करो कि हम 20 वर्ष जिएंगे, 30 वर्ष जिएंगे, 40 वर्ष जिएंगे। महाभारत की वो घटना याद करो, धर्मराज युधिष्ठिर के दरवाजे पर राजमहल में कोई भिखारी आए हुए, और भिखारी ने कुछ मांग की। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने चौकीदार को, नौकर को कहा जाकर कह दो कल देंगे। कल की बात सुन करके भीम ने जाकर के नंगारा ठोकने लग गए। वहां का एक नियम था, कोई बड़ा विजय हो जाए तो नंगारा ठोके जाते थे, नंगाड़े बजाए जाते थे। तो जैसे भीम ने सुना धर्मराज युधिष्ठिर की ये बात कि आज नहीं देंगे कल देंगे, तो नंगाड़ा ठोकने लग गए जाकर के। धर्मराज युधिष्ठिर के जब कानों में नंगाड़े की आवाज हुई तो उनके मन में प्रश्न का
उठ गया कि आखिर ये नंगाड़ा कौन बजा रहे, कितने बड़े विजय प्राप्त किसने किया है। नंगाड़ा बंद होने का नाम ही नहीं ले, धर्म धर्म बजाए जा रहे हैं और नंगाड़ा इतनी जोर से बजा रहे हैं, इसका मतलब बहुत बड़ा विजय है। जाकर पता लगाए तो पता चला भीम नंगाड़ा बजा रहे हैं। भीम से पूछा गया, अरे कौन से बड़ा विजय प्राप्त कर लिए जिसमें नंगाड़ा बजा रहे हो? उन्होंने कहा, भैया मैं तो प्राप्त नहीं किया, लेकिन आपने बहुत बड़ा विजय प्राप्त कर लिया। क्या? कहे आपने कल पर विजय प्राप्त कर लिया। वो कैसे? कहे भैया दरवाजे पर आए हुए भिखारी को आपने कहा कल आ जाना, तो इसका मतलब फिक्स है कल तक आप जीवित रहेंगे, कल पर आप विजय प्राप्त कर लिए, आपको पता चल गया। तब धर्मराज युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ। वास्तव में कल कल करते करते मूर्ख अपना जन्म गंवाता है, कल लौट कर कभी आता नहीं। आज काल के दिन में ये शरीर नष्ट हो जाने वाला, इसलिए इस शरीर का कोई भरोसा मत करो। इसलिए ऐसे पंछी का भाई कोई ना विश्वास करो। कहते ना कल इस आदमी ने कहा था कल आऊंगा और आज आया ऐसा होता है, आज नहीं कल। अब कल कल करते करते मौत आ जाता है, मौत आ जाती है, आदमी मर जाता है, फिर कल कहाँ आता है। इसलिए आज जो क्षण मिला है, आज जो घड़ी मिली है, इसी में मौज कर ले, इसी में भजन भक्ति कर ले, इसी में कल्याण कर ले, इसी में सेवा सत्कार कर ले और इसी में कल्याण कर ले, है ना। जो कुछ सत्कर्म करना है उसको आज कर ले और मन में अगर कोई विचार उठा तो कल पर छोड़ दीजिए। ऐसे पंछी का भाई कोई न विश्वास करो, सपने में भी पिंजड़े की नहीं आस करो। ये देह पुनः मिलेगा ये आशा छोड़ दो। इसलिए वर्तमान में जो मिला हुआ है इसमें अपना बंधन काटो, वर्तमान समय अपना है। बीत गया सो मुर्दा है, आने वाला सपना है, वर्तमान में बंधन काटो यही समय अपना है। जाने पंछी ने जुल्म दे के दगा भाग गया, पला जिस पिंजड़े में उसे भी वह त्याग गया। जुल्म कोई बचे, देखो जाने पंछी ने जुल्म दे के दगा भाग गया, बड़ा दगा। आत्मा और शरीर का कितना निकटता का संबंध है। जन्म के साथ आया है लेकिन बीच में छोड़ के चला गया। जुल्म, ये जुल्म हो गया यार, साथ में आया था लेकिन पहले चला गया। पला जिस पिंजड़े में पला रहा 8 वर्ष 18 वर्ष 80 वर्ष, उस पिंजड़े को ही छोड़ के चला गया। जैसे एक आदमी झोपड़ी बनाए, मकान बनाए, 60-70 वर्ष रहे, एकाएक 20 निकल के गायब हो गए। वही कवि कहते हैं, पला जिस पिंजड़े में उसे भी वह त्याग गया, अपनी बगिया को मूर्ख बिसर गए रे, पता नहीं पंछी किधर गए रे। जन्म पाते ही कोई दुनिया को छोड़ चले, कोई कुछ काल मुख सिर पटक कर मुखे मोड़ चले। कोई आदमी होता है जो जन्म लेते ही मौत को वरण कर लेता है, मौत को स्वीकार कर लेता है, अर्थात मृत्यु उनको आ जाती है। कुछ तो ऐसे बच्चे होते हैं जो माँ के गर्भ में ही मरा हुआ पैदा होता है ना। ऐसे मौत का विश्वास कौन करे, कब आ जाए। इसलिए अपना काम करना चाहिए, मौत आए आचाबूच। कोई कुछ काल सिर पटक कर मुख मोड़ चले। और कुछ लोग है इस दुनियादारी में सिर पटक करके कुछ दिन जी करके रो धो करके इस दुनिया से चला जाता। कोई बचे नहीं, सब जग से नाता तोड़ चले, चार के कंधों में फैला के देखो गोड़ चले। चार के कंधों में फैला के देखो गोड़ चले, है ना। ये संसार ऐसा है, मुर्दे को सहयोग करता है और जिंदों को टांग खींची जाती है। एक कवि ने बड़ा अच्छा कहा था, जिस प्रकार मुर्दे की यहाँ पर सत्कार किए जाते हैं, आदर किए जाते हैं, सहयोग किए जाते हैं, काश इसी प्रकार जिंदे को भी सहयोग करते हैं।
कोई बचे नहीं दुनिया से नाता तोड़ चले, चार के कंधों में देखो फैला के गोड़ चले। यम का फंदा कठिन गले मां पड़ गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। गुरु के ज्ञान का भाई तू ले सहारा है। हे भाई, गुरु के सत्य ज्ञान का तू सहारा ले, स्वार्थ की दुनिया में यहाँ कोई न तुम्हारा। ये स्वार्थ के दुनिया है, यहाँ पर बहुत बनते हैं रिश्ते, जब पैसे पास होते हैं टूट जाते हैं, गरीबी में जो रिश्ते खास होते हैं। जब तक पास में गर्म होता है ना, तो बच्चे भी दादा दादा करके आकर के गले में लिपट जाता है। लेकिन जैसे दादा का जेब खाली हो गया तो बच्चे भी कहते हैं बाबा के पास ये दाढ़ी गड़ता है। तो सब स्वार्थ के साथी। इसीलिए ये स्वार्थ से भरे संसार में अपने आप को बेदाग बचा लेना है। काली कोयला से भरा हुआ इस खान से अगर अपने को बेदाग बचा लिया हुआ आदमी बड़ा सौभाग्यशाली है। मुट्ठी बांधे आए जग में हाथ पसारे जाएगा, नहीं अंबर तेरे संग आएगा खजाना है। अंबर नाम के कोई कवि है, भजनकार है, उन्होंने कहा है अंबर तेरे संग जाएगा खजाना है। नहीं अंबर तेरे संग जाएगा खजाना है, अंबर तुम्हारे साथ ये खजाना भी जाने वाला नहीं है। और जिस रास्ते पर तू चला है तू जाएगा, उस रास्ते पर राजा और रंग भी गया। राजा रंग का राजा सभी एक डगर एक ही रास्ते, इसीलिए उसको शमशान कहते हैं। जहाँ सबकी शान एक हो जाए, एक समान शमशान, जहाँ सबकी खोपड़ी का आदर समान हो जाए। ऐसा नहीं कि राजा का खोपड़ी है तो थोड़ा ठीक से इनको जलाए ना, सजा कर रखें। सबकी खोपड़ी की वही दुर्गति होती है। कहा जाता है एक राजा था, जब कोई उनसे मिलने आते, फकीर आते, संत आते, नागरिक आते, अपना सिर झुका लिया करते थे। उनको देखकर मंत्री को बड़ा कष्ट होता था, आप राजा हैं, इस राज्य का राजा है और छोटे छोटे लोग आते हैं उनके सामने आप सिर झुकाते हैं, बड़ी अच्छी बात नहीं है। ये बात सुनकर राजा ने कहा, मंत्री जिस शरीर का कल दुर्गति हो जानी है, संसार शमशान में जाते इस शरीर को जला दिए जाएंगे, फिर वहां पर कहाँ रंग और कहाँ राजा रहे। जिस शरीर का कल दुर्गति होनी है उस शरीर का कुछ उपयोग कर लूं, लोगों का सम्मान कर लूं, संत गुरुजनों का के सामने ये चरण झुक जाए, ये सिर झुक जाए, और सिर झुक जाए, यही तो इनका उपयोग है, और क्या उपयोग करने का। इसलिए जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साध तू ना हो दुनिया में तो दुनिया को आए याद तू। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।